नीला दुष्पादस्काम शेवे महाकाल काम यामस्तौ तपितौ हरौ कमल जो हंतुम मधुम कैटभम। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ आज शक्ति की आराधना के दिन से प्रारंभ हो। आज ही के दिन 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी हमारे ने मुख्यमंत्री पद की गुजरात में शपथ ली थी और वास्तव में जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको आवास, और कल उन्होंने जो योजना प्रारंभ की, उस योजना में ये तय हो गया कि अब हर व्यक्ति जो गांव के अंदर रहता है और एक लंबे समय से जो अपने मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको जमीन का मालिकाना हक प्रधानमंत्री जी ने कल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत उनका आभारी है। आज वो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का भी शुरुआत करने वाले हैं, वर्चुअल, कल भी वर्चुअल किया था। एक ऐसा व्यक्ति अगर संकल्प ले ले तो समस्या का समाधान होता ही है। आज हिंदुस्तान के अंदर हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन की दृष्टि से जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूरी करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और अधिकांश जगह यह कार्रवाई पूर्ण हो गई। जब दतिया जैसे छोटे जिले में हो गई तो बाकी में तो हो ही गई। आज कोरोना के 4 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में मिले हैं और 13 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर घर गए। 130 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.01% प्रदेश की रह गई है और ठीक होने की रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। कल भी हमने 161,152 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए। और उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। हमने उम्मीदवारों की सभी की घोषणा कर दी, कल ही कर दी। सुबह आप बेचैन थे कि नहीं हो रही और शाम को हो गई। हमने कहा मुहूर्त देखते ही कर दी। विचार तो उनका करना चाहिए। बेचारे अरुण यादव जी ने कहा था कि किसी नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनने खंडवा में 70 वर्षीय नौजवान को टिकट दिया है। G23 पे भी आज उन्होंने ट्वीट किया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रिय इनको देखना चाहिए। देखिए, अब कमलनाथ जी ने उनको ट्वीट करने लायक ही छोड़ा है। ये जो अदावत चली आ रही थी उनके पिता के समय की, उनको हाशिए पर लाने की ये उनकी कोशिश है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से G23 और G25 को समर्थन मध्य प्रदेश के नेता कर रहे थे, ये उनका कटाक्ष उनकी ओर है, उन्हें समझना चाहिए। भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी में किसानों को मुआवजा बांटते हैं और जहां आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में घटना हुई वहां पर कुछ नहीं दिया उन्होंने अभी तक। वो एक कहावत थी ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, छत्तीसगढ़ जल रहा है। भाई जो है उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता कर रहा है। कवर्धा में सांप्रदायिक स्थिति है तनाव की, वहां जाने का समय नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को। 4 आदिवासी हमारे जो छत्तीसगढ़ में मर गए, उनके लिए 1 पैसे की भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। घर की खाड़ खरखरी लागे, बाहर की लगे मीठी। हिंदुस्तान का किसान समझता है कि ये राजनीतिक चोचलेबाजी है। आप अपने प्रदेश को न राजनीतिक रूप से संभाल पा रहे, न धार्मिक रूप से संभाल पा रहे, न आर्थिक रूप से संभाल पा रहे, और 50-50 लाख वहां दे रहे हो। कांग्रेस जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में जो उसे मिलना नहीं है। बहुत जल्दी ये भ्रम भी दूर होगा, चाहे छत्तीसगढ़ के जाएं चाहे पंजाब के। नवरात्रि शुरू हो रही है, गाइडलाइन किस तरह से रहेगी? कोई अपील आप करना चाहें प्रदेश की जनता से, किस तरीके से नहीं, हमने गाइडलाइन उसकी गृह विभाग ने जारी कर दी है
अब इस गाइडलाइन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी डीजे के बारे में, ढोल के बारे में, रात के 10 बजे तक की, उसको ध्यान में रखकर वो बजा सकते हैं, ढोल और डीजे बजेंगे। इसी तरह से जो विसर्जन का कार्यक्रम था उसकी भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। विसर्जन का कार्यक्रम गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की तरह रहेगा, माता के विसर्जन का कार्यक्रम भी, रावण दहन के भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं और रावण दहन का कार्यक्रम भी जो बड़ा कार्यक्रम होगा प्रदेश के स्तर का या जहां वहां अनुमति के साथ होगा, बाकी कॉलोनियों में, बस्तियों में वो कार्यक्रम रावण दहन के हो सकेंगे। जनता से मेरी अपील भी है कि वो कोरोना की चिंता करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने धार्मिक आयोजनों को करें। कॉलोनियों में, सोसाइटियों में गरबा का उत्सव भी हो सकता है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, कहना है ये कांग्रेस को अधिकार कहां से आ गया पेट्रोल डीजल पे? इन्होंने घोषणा पत्र में अपने में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, और इन्होंने ही माने उल्टा किया। जब इनकी सरकार 15 महीने रही तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, हमने थोड़ी बढ़ाए, उसी समय के बढ़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर दाम, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कमलनाथ जी जो बढ़ा के गए थे वही बढ़े हुए। सर, ये मुंबई में जो ड्रग्स वाला मामला चल रहा है आर्यन का, उसका तार कहीं मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए बता रहे हैं, तो इसकी भी जांच की मध्य प्रदेश में सर कराई गई। इस ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग बता रहे, सूचना दे रहे हैं। अगर ड्रग्स माफिया के लिए या ड्रग्स के कारोबार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सूचना देते हैं तो क्या ये गलत करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो देंगे नहीं। सर, मेले की भी परमिशन देनी अरे एक मिनट। और मेरी मान्यता ऐसी है कि इनके तार मध्य प्रदेश में हैं नहीं हैं, इसकी भी हम व्यापक स्तर पर जांच करवा रहे हैं।